आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्फाबेट का सेकंड पार्ट है हमारा। और कल अल्फाबेट का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा था पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपका सेशन लाया है, रात 9 बजे डेली आपको मिल जाता है। चलिए, तो अल्फाबेट ट्रिक्स का पार्ट 2 है, कंसेप्ट और एमसीक्यू है। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस तरीके से बनाना है हम लोगों को, इन सारे बातों पे ध्यान देते हैं। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा था, आज हम लोग 11 से कंप्लीट कर रहे हैं। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। वैसे समझ में तो यहां से भी आने वाला है, मैं एक मैराथन बनाकर पूरा का पूरा भी अपलोड कर दूंगा। लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। आपको पता होना चाहिए कि ए से जेड तक का आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है, तो आपका यहाँ पे लेफ्ट होता है और यहाँ आपका राइट होता है। इसको अगर रिवर्स भी किया जाए तो ये आपका लेफ्ट ही रहेगा और ये आपका राइट ही रहेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या कि कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई एक बात बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने, 26 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे 13 होगा और बोलोगे सर एम आंसर हो जाएगा। ये तो सरासर गलत है भाई। जब ये 13 का पार्ट जब डिवाइड होगा तो बीच में बचेगा कौन, कोई तो बचने वाला है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे भी हम लोग अगर इवन नंबर के बारे में बात करें तो ये 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ आपका 2 आएगा, लेकिन 2 आपका ठीक मिडिल में थोड़ी आ रहा है। तो इवन नंबर वाले को डिवाइड करके हम लोग बीच का लेटर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई लेटर होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सा सवाल है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला सवाल जो एकदम बवाल सा है। आप देखोगे तो कहोगे, लिखा यदि दी गई वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं आठवां होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो विपरीत क्रम में लिखना है, क्या करना है भाई, विपरीत क्रम में लिखना है। तो ए से लेकर जेड तक का नॉर्मल हो जाएगा और विपरीत क्रम में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेड लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे। तो बोला ओ के दाएं आठवां कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए से लेकर एम तक का हमारा फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेकर जेड तक का हमारा सेकंड हाफ होता है। तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। मान लो एन के बाद ओ यहां बैठा हुआ है तो ओ का राइट तो हमारा ए के साइड होगा, होगा नहीं होगा, ओ का राइट तो हमारा ए के साइड होगा, क्योंकि जो आपका वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में है। तो ओ का पोजीशन हमारा 15 होता है, 15 में से 8 माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, ए के साइड जा रहे हैं। तो हमारा 7 बचेगा और 7 हमारा क्या हो जाएगा, जे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे अगर चलते हैं, लिखा है यदि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो भाई यहां भी जेड से लेकर आपका ए तक के सीक्वेंस में लिखा जाए। जेड आपका लेफ्ट में रहेगा, ए आपका राइट में रहेगा। मैंने कहा था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन लेफ्ट राइट कभी भी आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है भाई। अब अगर आगे आते हैं, तब कौन सा अक्षर दाएं से मतलब राइट से आपका क्या बोला कि भाई राइट से 9 में कि लेफ्ट में आपका 5वां कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई आप एक बात बताओ, मैंने बोला डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तब हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 9 5 कितना 14 हो जाएगा और राइट से 14 बोला है तो राइट तो हमारा ए के साइड से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से 14 आएंगे तो एन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स में नहीं करोगे, अगर व्युत्क्रम ऐसा नहीं दिया गया है, तब हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये राइट से पूछा तब आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका एन, लेकिन उसके पहले आंसर आपका एम हो जाएगा जब ये व्युत्क्रम में नहीं देगा। तो आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, मतलब जेड से लेकर ए तक के सीक्वेंस में लिखा जाए, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताया है। तो आपसे क्या पूछा गया, लेफ्ट से 13वां और राइट से क्या हो जाएगा, चौथा। ये दोनों अपोजिट है, जोड़ेंगे 13 4 17 होगा। ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू, मतलब लेफ्ट से जिसका चर्चा पहले होगा वहीं से हम लोग काउंट करना है, स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट से अगर 17 हम लोग देखेंगे तो भाई यहाँ पे लेफ्ट से 17 बोल रहा है, मतलब जेड की ओर से 17 होगा। तो हमको राइट से यहाँ पे क्या करना है, 17 निकालना है। बात समझ रहे हो, मतलब जेड की ओर से निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट से 17 अगर हम लोग देखेंगे भाई तो 17 यहाँ पे क्यू होगा और क्यू का उल्टा यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है। तो राइट से अगर मतलब लेफ्ट से अगर आपका 17 देखेंगे जे के साइड से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये ए से लेके जेड तक के सीक्वेंस में रहता और लेफ्ट से हमसे पूछा जाता कि भाई 17 क्या होगा तो क्यू आंसर हो जाता है ना। लेकिन ये तो व्युत्क्रम कर दिया, ये तो टोटली आपका रिवर्स कर दिया है।
ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जैसे ही सवाल पे आते हैं, लिखा है क्या, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो भाई एक बात बताओ, पहला आधा भाग तो m से लेकर a तक का सीक्वेंस जो होगा वो आपका आधा विपरीत लिखा जाए, बाकी सेकंड वाले हाफ से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ऐसा कहा है। मतलब प्रथम अर्धांश को फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देना है और बाद बाकी को क्या करना है, एज यूजुअल छोड़ देना है। तब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तब के और आर के बीच में कितने लोग होंगे ये आपको बताना है। तो भाई आप एक बात बताओ, के यहाँ होगा तो के का पोजीशन कितना, 11 होगा, और के से अगर ए तक आएंगे तो 10 लोग यहाँ हम लोग बिठा सकते हैं बीच का। अब यहाँ आर का पोजीशन क्या होता है, 18 होता है, तो ये 14 15 16 17 1 2 3 4, 4 और 10 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 14 आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है? शॉर्टकट तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाना है, सब कुछ अरेंज करना है, कोई इशू नहीं होने वाला है। आगे आ जाइए, लिखा है यदि केवल पहला भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो भाई पहले वाले भाग को विपरीत क्रम में लिख लो और दूसरे वाले भाग से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आ जाइए, लिखा है भाई कि दाएं से, राइट से आपका 9वां के लेफ्ट में 9th आपका क्या हो जाएगा। तो एक तुम बात बताओ कि लेफ्ट और राइट जोड़ेंगे 9 9 18 होगा, और राइट से मतलब जेड की ओर से 18 हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो 18 में से तो इस 13 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 13 हम लोग माइनस कर लेंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, 5 बचेगा, और 5 मतलब क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि यहां से काउंट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चाहे वो फर्स्ट हाफ रिवर्स के बारे में बात करें, चाहे वो सेकेंड हाफ रिवर्स के बारे में बात करें, हम लोगों को देखना क्या है कि भाई ये जो फालतू का दिया गया इससे कोई मतलब है कि नहीं है। तो हमने 13 को साथ में ही हटा दिया, तो 18 में से 13 जाएगा तो बचेगा 5, और 5 अगर ए से स्टार्ट करे तो ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, तो वही तो आंसर हो जाएगा ना। बोलो एक बार कमेंट जरूर से करना भाई, दिल एकदम टूट जाता है कभी कभी कि कमेंट बहुत कम आता है, तो कमेंट नहीं आएगा तो रिस्पांस पता नहीं चलेगा कि समझ में आया। लिख दो भाई समझ में ही आया सर, क्लियर है कंसेप्ट, किसी भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। लिखा यदि वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ए से लेकर एम तक का है तो जेड से लेकर एन तक का सीक्वेंस होगा, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा। क्लियर है, जैसा कहा गया वैसा मैंने किया। तो कौन सा अक्षर बाएं छोड़ से, बाएं ओर लिखे, छोड़ लिखे, लेफ्ट लिखे, लेफ्ट इंड लिखे, राइट इंड लिखे, भाई बात बराबर है। लेफ्ट इंड और लेफ्ट बात बराबर है, राइट इंड और राइट बात बराबर है। और छोड़ लिखे, वैल्यू हमेशा डायरेक्शन का ही होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से 12 के राइट में क्या हो जाएगा, 7वां, तो 12 और 7 कितना होगा, 19 होगा। तो लेफ्ट से 19 काउंट करना है, 19 काउंट करना है। तो भाई ये लेफ्ट से 19 काउंट करेंगे तो 13 का तो कोई काम ही नहीं है, तो हमारे पास बचा कितना, 6 बचा। और जैसे ही 6 काउंट करेंगे तो राइट से हमारा 6 काउंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तुम देख लो, जेड एक्स वाई जेड, ठीक है, यू भी यही ना होगा, भी एक्स वाई जेड, यू भी डब्ल्यू एक्स ये होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यू हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस को बनाना है, चाहे वो प्रथम वाला भाग उल्टा करने के लिए कह दे या फिर आपका कौन सा सेकंड वाला पार्ट आपका उल्टा करने के लिए बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना काउंट होगा उतना काउंट करेंगे, बाकी को 13 से माइनस कर देंगे अगर 13 से ज्यादा जाएगा तब। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाना और आसान हो जाता है। यदि दी गई वर्णमाला में अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो भाई आपको बताना है कि लेफ्ट से आपका 13 के राइट में आपका छठा कौन सा होगा। तो भाई एक बात बताओ, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस है, लेकिन अंतिम का 10 लेटर जो है उसको रिवर्स क्रम में लिखा जाता है। तो भाई ध्यान से सुनना, 13 6 कितना हो जाएगा, 19, और लेफ्ट से 19 काउंट करेंगे। तो एक बात बताओ, 10 कहां से कहां तक, तो यहां Q R S T U V W X Y और Z, ये 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 लीटर को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बात यहां बचा किसका भाई, बात यहां किसका बचेगा, ये Q के पहले O P Q, ये 16 पे आता है, ये 17 पे आता है, तो 16 तक तो हमारा फिक्स है कि यहां तक तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब 16 के बाद यहां से Z स्टार्ट हो जाएगा, मतलब P के बाद Z स्टार्ट होगा, Y होगा, X होगा, W होगा, V होगा, U होगा, T होगा,
एस आर और क्यू होगा, तो यही तो कह रहा है। तो 16 तक यहाँ हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 16 कर देंगे, बचेगा हमारे पास 3, 1 2 और 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने पड़ेंगे, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जाम हो, ऐसा सवाल दे देगा। तो सवाल तो आप बना लोगे, लिख लिख के भी बना लोगे, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन वो जो एक्यूरेसी होता है, अकॉर्डिंग टू स्पीड होता है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के टाइम के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं छोर से दसवां होगा। मतलब राइट से आपका दसवां कौन सा होगा कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए। इसको लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस लिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो 2 जाएगा क्योंकि बी का पोजीशन 2 है, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 10 हटेगा, 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। समझ रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या भाई, तो बचेगा यहाँ पे 25 23 21 और ये 19, यही बचेगा। 19 21 23 25 और ये 17 बचेगा, और ये आपका कितना 15 बचेगा, ये 13 बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 और ये 9, 9 पे क्या आएगा भाई, आई हमारा आएगा 9 पे। 1 मिनट, एच आई यही तो होगा ना, यही तो लिखा है। 1 मिनट रुक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये 10 मतलब जी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एक कम मैंने लिखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। जो भी इवन नंबर वाले ऑल्टरनेट को हटाना है उसको हटा देंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में ऐसा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ए से स्टार्ट करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तब यहाँ तो हम लोग इवन वाला हटा है, वहां हम लोग ऑड वाला सारा लेटर हटा देंगे और काउंट करके बता देंगे, है ना। इसमें आपको ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे आ जाइए। लिखा है क्या कि यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बीच में, वर्णमाला के बीच में कौन सा अक्षर आएगा आपको बताना है। तो भाई जेड से स्टार्ट है यहाँ ए तक, क्योंकि रिवर्स है तो ये लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। तुम एक बात बताओ, यहाँ वाई से स्टार्ट कर रहा है, मतलब वाई का पोजीशन हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 25 हो जाएगा। अब जब 25 हो जाएगा भाई, तो y से स्टार्ट करना है, तो 25 के बाद 23 जाएगा, फिर आपका 21 जाएगा, फिर 19 होगा, फिर 17 होगा, फिर 15 होगा, फिर 13 होगा, 11 9 7 5 3, उसके बाद आपका कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इन सारे लेटर को क्या करना है, हटा देना है। और आपको बताना है कि भाई ठीक बीच में कौन बैठेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप एक बात बताओ कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20 24 और ये 26। अगर इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5, 5 5 इधर है, बचेगा इधर, इधर आपका 1 बचने वाला है। ठीक है, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर, 1 2 3 4 5। ये भाई गलत हो गया क्या जी, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 16 18 20, अच्छा 22 तो यहाँ मैंने छोड़ दिया इसलिए काउंट करने में दिक्कत हो रहा है, 22 24 और ये 26, तो 6 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर, बीच में ऑड नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा एन हो जाएगा। लेकिन बात यहां करेगा इवन नंबर हटाने का तो ऑड होगा, और ऑड नंबर हटाने का बात करेगा तो इवन होगा। मतलब या तो एम होने वाला है या तो एन होने वाला है, इस बात की गारंटी है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे वाले सवाल पे आ जाइए। आगे वाला सवाल क्या है कि दी गई वर्णमाला में 5 से 12वें अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर राइट, कौन सा अक्षर राइट से 14वां के लेफ्ट में 7वां होगा। तो प्लस करेंगे और 14 और 7 4 11 21 होने वाला है। तो राइट से 21 हम लोगों को काउंट करना है, लेकिन 5 से 12 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो 5 आपका E F G H I J K और L, इसी को तो रिवर्स करना है। ठीक है, उसके बाद रिवर्स जैसे करेंगे तो L के बाद क्या आएगा, L
MNOPQRSTUVWXY और Z। देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ इस तरीके का है कि भाई ये L तक का आपको यहाँ से रिवर्स कर देना है। तो ये टोटल आपका कितना, इधर तो आपका 13 लीटर बच गया, 13 के बाद ये 14 और 14 तो हो गया है। अब 14 में क्या करना है, 14 यहां तक कंप्लीट हो गया है, 15 16 17 18 19, आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा 19 नहीं 20 और 21, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, के आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि राइट से काउंट करना है, यहाँ पे राइट से काउंट करना है, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस है, राइट से काउंट करना है। और राइट से काउंट करेंगे तो एम तक हम लोग वैसे ही आएंगे कि नहीं आएंगे, एम तक वैसे आएंगे। तो 13 और 21 14 हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 और ये 21, आंसर हमारा के हो जाएगा। के नहीं है तो आंसर हम क्या कर सकते हैं, एनओटी लगा सकते हैं, नन ऑफ दीज, मतलब इन सारे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है नहीं। ये जब एनओटी होता है आपके कोई भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चंस में, तो बड़ा घबराहट सा होता है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है, कहीं HIHLMN में से तो आंसर नहीं होगा आपका। तो ये सारा का सारा कंट्राडिक्शन थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है कि आप 13 तक आएंगे, इधर से फिर से काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो उधर चला जाएगा, तो बाद में हमारा बचेगा क्या, तो के आपका बचने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर पांचवा और छठा इसी तरीके से आगे भी आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा 14वां होगा, ये आपको बताना है। तो 1 2 का सेट चेंज होगा, 3 4 का सेट चेंज होगा, 5 6 का सेट चेंज होगा, 8 7 8 का सेट चेंज होगा, 9 और 10 का होगा, 11 और 12 का होगा, फिर आपका 13 और 14 का होगा, फिर आपका 15 और 16 का आपस में एक्सचेंज करना है। ठीक है, तब आपका 14वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब आपका बोला गया कि 14वां अक्षर लेफ्ट से आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भाई 2 4 6 8 10 12 14, 14 होगा तो 13 वाला 14 हो जाएगा, 13 पे हमारा एम आता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं आगे वाले सवाल पे। आगे वाला सवाल हमारा क्या लिखा है, पहला और दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर पांचवा छठा इसी तरीके से आगे भी बदला जाए तो लेफ्ट से आपका 17वां कौन सा होगा, ये आपको बताना है कि लेफ्ट से 17वां। मैंने क्या बोला कि 2 आपका सेट चेंज कर रहा है, ठीक है, 7 और 8 9 और 10 11 और 12 और फिर 13 और 14 15 और 16 17 और 18। अब 17 आपसे पूछा है तो 17 जैसे ही आपसे पूछेगा तो 17 जगह क्या होगा भाई, 18 होगा। अब 18 मतलब क्या, हमारा आर हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो जैसे ही ये पहला दूसरा रिवर्स करने वाला अगर आपसे पूछेगा कि दोनों का प्लेस एक्सचेंज कर दिया जाए तो आपको इवन नंबर में वहां पे पार्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, पेयर बना लेना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि जो बाद में आ रहा है वो पहले आएगा, जो पहले आ रहा है वो आपका क्या आएगा, बाद में आने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है यदि प्रत्येक चौथे अक्षर का प्रतीक स्टार कर दिया जाए, भाई ध्यान से सुनना, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस है और इस प्रत्येक चौथे अक्षर का जो आपका लेटर का जो ये चेंज कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए स्टार से। ठीक है, तब आपसे पूछा है कि लेफ्ट से 14वें के लेफ्ट में आपका 7वां कौन सा हो जाएगा। तो भाई लेफ्ट से 7वां काउंट करेंगे और ये प्रत्येक चौथे लेटर का कर रहे हैं, तो पहला 4 करेंगे, 8 करेंगे, 12 16 और ये 20 और ये 24 करेंगे, 7 तो इस कैटेगरी में कहीं आता ही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी हमारा नॉर्मल तरीके से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फंसाता कैसे, कंट्राडिक्शन कैसे उत्पन्न करता है, ये आपको ये वाला सवाल देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सवाल को बनाया गया है। समझ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, आंसर्स कुछ और है। आगे आ जाइए, यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां और इसी तरह आगे से युग्म बना दिया जाए तो नए युग्म में कौन सा सही है। तो भाई एक बात बताओ, पहला और 26वां ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहला मतलब ए, एक का पोजीशन 1 और जेड 26, दोनों को मिलाकर 27। मैंने कल बताया था कि भाई जब भी दो लेटरों के पोजीशंस का योग अगर 27 हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस दोनों लेटर को अपोजिट कह सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपोजिट लेटर यहाँ पे बताना है बिना टेंशन का। ठीक है, तो यहाँ ई और बी, जी और आर होगा नहीं, सी बी होगा नहीं, आई पी एम पी होगा नहीं, तो आपका
आंसर ई और भी होगा। ई और भी एक दूसरे का अपोजिट है और यही दोनों आपस में युग्म बना रहे हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। तो भैया शेष है ना, तो शेष बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो महीने का दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा? तो भैया दूसरे भाग का पहला महीना क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 खत्म हो गया। जुलाई हमारा दूसरे भाग का पहला महीना है। ठीक है, 1 से 6 पहला पार्ट और फिर 7 से 12 आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई को कैसे लिखा जाएगा? हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं। तो बी से शुरू करेगा, मतलब जितना भी ऑड नंबर नहीं इवन नंबर वाला होगा वो आपका स्मॉल होगा, और जो आपका ऑड नंबर वाला होगा वो आपका क्या होने वाला है? कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा भाई? जे का पोजीशन 10 हो जाएगा। तो ये क्या है? इवन है तो छोटा होगा। तो छोटा जैसे ही होगा तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इवन नंबर वाला छोटा और ऑड नंबर वाला बड़ा, इवन नंबर वाला छोटा, ऑड नंबर वाला बड़ा, हम लोग कह सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला सवाल लिखा है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में बदल दिया जाए। भैया बात वही है कि जो भी आपका क्या भाई इवन नंबर होगा वो आपका स्मॉल हो जाएगा, और जो आपका ऑड नंबर होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल हो जाएगा। तो देखो अगर सितंबर के बारे में कहा जाए तो एस का पोजीशन 19 होगा और ऑड वाला कैपिटल होगा, तो छोटा वाला हटा दो। अच्छा, एस ई पांचवा भी आपका ऑड ही होगा तो ये भी बड़ा होगा, तीनों में है। अच्छा, उसके बाद पी होगा 16 तो ये छोटा होगा, तो छोटा वाला पी ये तीनों में देके रखा है। ठीक है, उसके बाद टी आपका 20 होगा तो 20 वाला भी आपका छोटा होगा, ये भी कंफर्म है। अच्छा, फिर यहाँ पे ई दोनों बड़ा है और यहाँ एक छोटा, ये दोनों चला जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने से भी बहुत सारा तरीका आपको समझ में आता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर करने का कष्ट जरूर करिएगा भाई। आ जाइए ए से शुरू करते हैं। तो जो आपका ऑड नंबर होगा वो आपका स्मॉल हो जाएगा, और जो आपका इवन होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा भाई, कैपिटल हो जाएगा। तो ऑड वाला स्मॉल हो जाएगा, मतलब ओ का पोजीशन 15 छोटा है तो ये बड़ा वाला ऑप्शन चला गया। अच्छा, 3 मतलब सी हो जाएगा, तो सी भी आपका बड़ा, ये छोटा ही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, आगे आ जाइए। लिखा है क्या कि आपके दाएं से है ना, कौन सा अक्षर दाएं से 14वां, मतलब राइट से आपका 14वां के राइट में 8वां होगा। डायरेक्शन सेम है, माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 6 14, लेफ्ट राइट से आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट से आपका छठा हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि ये जो वर्णमाला दिया गया, सीक्वेंस सीरीज दिया गया है, इसमें जेड पहले है उसके बाद वाई तक दिया गया। ध्यान से देखना, ये ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान देना, ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपका छठा आपसे पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, आंसर हमारा टी आ जाएगा। कभी कभी स्पेशल पैटर्न आपको बता देगा, स्पेशल सीरीज आपको बता देगा, उस सीरीज पे आपको क्वेश्चंस खुद से बनाना है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देगा, इंस्ट्रक्ट कर देगा कि भाई इस तरीके से इसी श्रृंखला पे आपको सवाल बनाना है। आगे आइए, आगे 30 नंबर सवाल लिखा है कि कौन सा अक्षर, बहुत मस्त सवाल है भाई, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लिखा है कौन सा अक्षर डी के बाएं, जरा ध्यान देना, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, उसके बाद ई एफ जी और एच लिखा है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा, तो भैया डी यहां, तो डी का लेफ्ट इधर, डी का राइट इधर। ठीक है, तो डी के बाएं दूसरा यहां, तो ये बी हो जाएगा, बाएं दूसरा पहला दूसरा। ठीक है, बाएं दूसरे के तुरंत बाएं, बाएं दूसरे के तुरंत बाएं मतलब ए पर आ जाएगा, और दाएं चौथा, तो 1 2 3 4 ये ई हो जाएगा। तुरंत बाएं तो फिर से डी हो जाएगा, और उसके बाएं दूसरा, तो पहला बायां दूसरा बायां, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे मैंने अरेंज कर दिया,
और वैसे वैसे मैंने भी आपको बताया कि सर इस तरीके का सवाल है और इस तरीके से बनाया जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, है ना। पसीना छूट जाएगा अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा दाएं बाएं के चक्कर में, है ना। तो दाएं बाएं के चक्कर में कम पड़िएगा। इस तरीके के सवाल को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर से करिएगा, एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करा कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।